क्या हो गया। आने वाली हसीन जिंदगी के सपने आंखों में भरे वो दूल्हा सुहाग सेज तक पहुंचा। उसने दुल्हन का घूंघट उठाया और उसके बाद उसके कानों में पड़े कुछ शब्द जिसने उसकी जिंदगी बसने से पहले ही तबाह कर डाली। क्या मैंने कुछ गलत किया? हमारी शादी हो चुकी है और पति सोचिए, जब से हमारी शादी हुई है मैं ये सोचिए अगर कोई दुल्हन सुहाग सेज पर अपने पति से कहे, क्या ये शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई गई? मुझे छूना मत, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। बोलो नंदिनी, बोलो। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। बोझ को हम सारी जिंदगी उठाते रहे। बोलो। जरा अंदाजा लगाइए उस नए नवेले दूल्हे की हालत का, जो दिल में हजारों ख्वाब संजोए अपनी दुल्हन के पास पहुंचता है एक साथ। लेकिन जैसे ही वो अपनी दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश करता है, दुल्हन के मुंह से निकला पहला शब्द ही उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। जब से हमारी शादी हुई है मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि तुम वो नंदिनी हो ही नहीं जिसे मैंने पहली बार देखा। मुझे छूना मत, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। क्या ये शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई गई, या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं, या फिर कुछ और? बोलो नंदिनी, बोलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और इस रिश्ते के बोझ को हम सारी जिंदगी उठाते रहे। बोलो। खैर, ये फिल्म थी, लेकिन इस परिवार की माने तो ये फिल्मी कहानी हूबहू उनके परिवार में उतर आई। इस परिवार की माने तो इनके बेटे की बीवी ने सुहाग रात को ही इनके बेटे से कह दिया, मैं तुमसे नहीं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। फिल्म की तरह यहाँ भी इनके बेटे ने दुल्हन को कुछ नहीं कहा, लेकिन असल जिंदगी में कहानी का क्लाइमैक्स फिल्म की तरह सुखद नहीं रहा। फिल्म में अजय देवगन और ऐश्वर्या राय मिल गए, लेकिन असल जिंदगी में हीरो खुशनसीब नहीं रहा, उसकी मौत हो गई। देवेंद्र की मौत हो गई। सचमुच फिल्मी कहानी और असल जिंदगी में बेहद फर्क होता है। वैसे कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ भी लेती है जो बॉलीवुड का बड़े से बड़ा स्क्रिप्ट राइटर भी सोच नहीं सकता। देवेंद्र की जिंदगी भी एक दो राहें पर खड़ी थी, लेकिन उसने जो फैसला किया वो शायद कोई फिल्म में हीरो भी नहीं ले सकता। ये यादगार लम्हे थे देवेंद्र की शादी के। ये इसलिए क्योंकि ना तो अब देवेंद्र इस दुनिया में है और ना ही उसके परिवार का कोई भी शख्स इस वीडियो को देखना चाहता है। अगर ये कहा जाए कि हर शख्स इन तस्वीरों से नफरत करता है तो गलत नहीं होगा। इस नफरत की वजह आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं शादी की रात। इस वक्त देवेंद्र बहुत खुश है, और खुश हो भी क्यों ना। शादी के ये वो पल है जिसका इंतजार हर दूल्हे को रहता है। खुशी इसलिए और ज्यादा है क्योंकि उसकी बीवी उससे ज्यादा पढ़ी लिखी और काबिल है। लेकिन ये खुशी सुहाग सेज तक आते आते टूट गई। जैसे ही देवेंद्र ने गुरशरण का घूंघट उठाया, उसके कानों में आवाज गूंजी, मैं किसी और की अमानत हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और ये आरोप किसी और के नहीं, खुद देवेंद्र की मां के हैं। वो लड़की जड़ी आ उन्हें पहली रात ही मतलब ਉਹਦੇ संबंध किसी और लड़के नाल से, ते उसने पहली रात ही मेरे लड़के को बोलिया भी मैं मतलब मेरे संबंध और किसी नाल आ ते मैं नहीं इत्थे रहना। सोचिए, अगर हम में से किसी के साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा। लेकिन देवेंद्र तो शायद किसी और ही मिट्टी का बना था। सुहागरात की सेज पर उसकी शादी बर्बाद हो गई, लेकिन उसने हिम्मत
नहीं हारी। वो किसी भी कीमत पर अपनी शादी को बचाना चाहता था। फिल्मी हीरो अजय देवगन की तरह वो अपने बर्ताव से अपनी पत्नी का दिल जीतना चाहता था, इसलिए उसने ये बात अपने घर वालों तक को नहीं बताई। लेकिन ये सच ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सका। गुरशरण के रवैये से ये जाहिर हो गया कि वो देवेंद्र को नहीं चाहती, और आखिरकार एक दिन देवेंद्र के घर वाले भी सच्चाई को जान गए। देवेंद्र के परिवार की माने तो उन्होंने गुरशरण को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। हमने उसे समझाया भी घर की इज्जत हो, कुछ समझो तुम। जब वो नहीं समझी, फिर हमने घर वालों ने इनके घर वालों को बुलाया। अपनी पत्नी को इटली ले जाना चाहते हो उसके लवर से मिलवाने? लोग हंसेंगे तुम पर। यहाँ मैं हूं, तुम्हारी माँ है, बहन है, क्या कहेंगे लोग हमें? क्या सोचकर ये फैसला किया तुमने? शायद यही वो लम्हे हैं जहां असल जिंदगी और फिल्मी कहानी ये एहसास कराती हैं कि फिल्म और असल जिंदगी अलग अलग है। वो मेरी नहीं। क्या आप चाहते हैं कि दुनिया को खुश रखने के लिए आपका बेटा सारी जिंदगी दुख में जिए? देवेंद्र के परिवार के मुताबिक उसके बाद उन्होंने गुरशरण को उसके मायके भेज दिया। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते और फिर एक दिन गुरशरण के घर से एक फोन आया। फोन पर देवेंद्र को उसकी ससुराल यानी गुरशरण के घर बुलाया गया ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। देवेंद्र फौरन यमुनानगर आ गया और फिर कुछ वक्त बाद देवेंद्र ससुराल में था। अब उसकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही था? शायद बिल्कुल नहीं। ससुराल से उसकी बीवी तो वापस नहीं आई। हाँ, ससुराल में उसकी मौत जरूर हो गई। देवेंद्र अपनी दुल्हन को वापस लाने ससुराल चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी मां को फोन पर बताया कि वो कुछ दिन तक वहीं रुकेगा। 3 दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चला। अचानक 14 अगस्त को उसके घर फोन आया कि देवेंद्र की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन उसे असल में क्या हुआ है ये कोई भी नहीं बता पाया। देवेंद्र के घर वालों के मुताबिक जब तक वो गुरशरण के घर पहुंचे तब तक देवेंद्र की मौत हो चुकी थी। पत्नी के घर में पति की मौत हो गई थी। देवेंद्र की इस अचानक मौत पर किसी को यकीन नहीं था। भला ऐसा कैसे हो सकता था? उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। देवेंद्र के मुंह से झाग निकल रहे थे। तो हमने इसके थोड़ा सा चेहरे पर झाग दिखाई दिए और इनका मृतक के भाइयों को, परिवार को बुलाया। उनकी शिकायत पर हमने 302, 328, 34 का आईपीसी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। देवेंद्र की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उधर उसके घर वालों का आरोप है कि देवेंद्र की मौत एक सोची समझी साजिश का नतीजा है, एक ऐसी साजिश जिसे रचा था खुद उसकी बीवी ने। लेकिन गुरशरण इस इल्जाम को सरासर बेबुनियाद बताती है। ऐसी ज्यादा नहीं, मतलब जानते हैं हम उन्हें, जैसे हमने पहले हमसे जानते हैं, फ्रेंड हैं वो। ऐसी कोई खास बात नहीं, इन्होंने ज्यादा खींचा बात को। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। अब इंतजार है तो बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जो शायद इस गुत्थी को सुलझा सके। रण सिंह चौहान, यमुनानगर, IDN 7।